नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज इस कोविड-19 के महामारी या पेंडेमिक में हम सभी कभी ऑक्सीजन को लेके परेशान हैं, कभी अपने सिम्टम्स को लेके परेशान हैं, लेकिन हमने क्या ये सोचा है कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं? जी हाँ, इस बीमारी से हमारा शरीर खुद ही लड़ सकता है। हम सभी के शरीर में एक व्याधि क्षमता यानी कि इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर में WBC जैसी सेल्स बनाती हैं। आयुर्वेद में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इस व्याधि क्षमता को यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है। WBCs और अनेक सेल जो कि किसी भी, न केवल कोरोना वायरस बल्कि बैक्टीरिया या अन्य कोई भी वायरस के खिलाफ हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करती है। जी हाँ, आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जिसके द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक काढ़े हैं या जिसमें गिलोय, तुलसी, दालचीनी, हल्दी, अनेक ऐसे औषधि तत्व या हमारे रोज के भोजन में आने वाले तत्व हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करके आयुष क्वाथ या महासुदर्शन घनवटी या गिलोय घनवटी जैसी अनेक चीज़ें ले सकते हैं। इसी के साथ न केवल दवाइयों से इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन भी कहा गया है। दिनचर्या मतलब हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी क्षमता ऑक्सीजन लेने की लंग्स में होती है। यदि हम उस टाइम पर उठकर प्राणायाम आदि करते हैं तो हमारे लंग्स मजबूत बनते हैं और हम इस समय जब सबसे ज़्यादा समस्या लंग्स की आ रही है उससे जूझ सकते हैं। साथ ही हम खान पान पे ध्यान रखें। यदि हमें कोविड के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो हम हल्का खाना खाएं। केवल कुछ दिन जैसे ही हमको सिम्टम नज़र आते हैं हम मूंग की दाल के सूप पर रह सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी पर रह सकते हैं। खट्टी चीज़ें या ठंडी चीज़ें या बहुत भारी फल नहीं खाने हैं हमको। कई लोग सोचते हैं हमें कमजोरी आ जाएगी तो वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा आयुर्वेद न केवल प्री कोविड यानी कि हमें कोविड के लक्षणों से बचाता ही नहीं है। यदि हमें किसी भी तरीके के लक्षण कोविड के आते हैं, ये सिंपल बुखार से या हम खांसी जुकाम की बात करें, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि यदि हम पहले दिन से ही आयुर्वेदिक चिकित्सा जो कि अन्य पैथी के दवाइयों के साथ भी ली जा सकती है वो स्टार्ट करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो लोग पहले दिन से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं सिम्टम्स आते ही, उनमें वो वायरस का लोड कम हो जाता है और उनमें जो वायरस जो कि लंग्स तक पहुंचने की जिसकी टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जो लोग स्टीम लेते हैं, आयुर्वेद में नस्य चिकित्सा कही गई है और स्टीम के लिए कहा गया है स्वेदन चिकित्सा। स्टीम हल्दी और अजवाइन डालकर आप लें। साथ ही नाक में नस्य जिसको नाक में तेल डालना या देसी घी भी डाल सकते हैं या तिल का तेल जो आपके पास उपलब्ध हो, वह लेट कर गर्दन को पीछे लटका कर 3-3 बूंद सरसों का तेल या देसी घी या तिल का तेल जो आपके पास अवेलेबल है वो लें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि पोस्ट कोविड सिम्टम, जैसे कई लोगों को सिम्टम आने के और दवाइयों का कोर्स लेने के बाद भी खांसी बनी रहती है, गले में खराश बनी रहती है। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक वीकनेस का सामना करना पड़ता है। उसमें भी आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लें और जो गले की खराश है, सूखापन है, जैसे दूध है, मुनक्का है, हरी इलायची है, उसके अनेक तरीके से प्रयोग करके और एक पर्टिकुलर डाइट पर रहकर आप उस पोस्ट कोविड वीकनेस को भी जीत सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के लंग्स में संक्रमण चला गया है और लंग्स में न्यूमोनिया बन गया है, आयुर्वेद में ऐसी अनेक औषधियाँ हैं जैसे अभ्रक भस्म, महालक्ष्मी विलास रस, समीर पन्नग, बाल जीवनवटी, किन किन के नाम मैं लूँ, वो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेके उस न्यूमोनिया को ख़त्म कर सकते हैं। ये देखा गया है कि जो लोग जैसे ही ऑक्सीजन लेवल लो जाता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अगले ही दिन से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और लंग्स की रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट हो रही है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस पेंडेमिक के टाइम पर यदि हमको इस कोरोना वायरस से जीतना है
तो हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनानी होगी और तभी हम इससे जीत पा सकते हैं। जय आयुर्वेद।